जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय हिंद। मैं हिरेन गोहिल आपका स्वागत करता हूं संकल्प सिविल सर्विसेज पर। आज हम एमपीएसआई के लिए कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले लेटर टू लेटर कोडिंग। ये कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी एमपीएसआई, कांस्टेबल, पीएससी, एसएससी इन सब एग्जामिनेशंस के लिए। पर अभी हम एमपीएसआई को फोकस कर रहे हैं दोस्तों, तो एमपीएसआई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्स में बनते हैं दोस्तों लेटर टू लेटर कोडिंग के सवाल। जैसे मान लीजिए किसी कोडिंग में शर्ट को लिखते हैं HSITR, तो उस कोडिंग में फर्स्ट को क्या लिखेंगे बताओ। शर्ट को लिखते हैं HSITR, तो फर्स्ट को क्या लिखेंगे? 10 सेकेंड आपके पास, सोचिए। चलिए दोस्तों, याद रखिएगा पहला पैटर्न जो आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों लेटर टू लेटर कोडिंग में, इसमें एक मेन वर्ड होगा, उसको लेटर्स से बदल दिया जाएगा। अच्छा, ये तो मीनिंगफुल वर्ड है, इसको तो हम पढ़ सकते हैं, इसका कुछ मतलब निकल सकता है, पर ये उन्हीं लेटर्स को कुछ अलग प्रकार से जमा दिया दोस्तों। इसको बोलते हैं शफलिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? शफलिंग। अच्छा, आप लोग क्या करना, सबसे पहले कभी भी सवाल आए कोडिंग डिकोडिंग का, अगर आप बिगिनर लेवल पे, तो HSIRT 5 लेटर है, इधर देख लो इसके कोड में भी कितने 5 है। इसका मेन स्पेलिंग के नीचे इसका कोड लिख लो HSITR, तो HS क्रॉस बीच वाला बीच में और RT क्रॉस। तो फर्स्ट का कोड क्या है दोस्तों? IF, R ऐसा का ऐसा और TS। तो जैसे हमारे शर्ट का कोड था दोस्तों, ये दोनों शर्ट का कोड था दोस्तों HSITR, वो कैसे आया था? SH उल्टे होके HS हो गए थे, तो यहाँ FI उल्टे हो गए, क्रॉस हो गए मतलब, और IF हो गया, आई बीच वाला बीच में, आर यहाँ बीच में, आर टी का उल्टा टी आर हो गया था, तो यहाँ एस टी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? टी एस। तो हमारा आंसर होगा IFRTS। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वॉइस को किसी कोडिंग में OVIEC लिखा जाता है, तो नॉइस को क्या लिखेंगे, या नॉइस का कोड क्या होगा? तो देखिए, वॉइस का कोड क्या है? OVIEC। तो उन्होंने हमसे किसका कोड पूछा दोस्तों? नॉइस का कोड क्या होगा? अच्छा, वॉइस के नीचे हमने VOIEC लिख लिया है, तो ये दोनों क्रॉस, बीच वाला बीच में, ये दोनों क्रॉस। तो जो चेंजेस यहाँ पे हुए ना दोस्तों, वही चेंजेस हमें यहाँ पे करना है। याद रखना, अगर मेन स्पेलिंग हो जो उसका कोड है उसमें सारे लेटर वही के वही है, तो केवल वो प्लेस चेंज कर रहे होंगे, और ये प्लेस चेंज जैसा यहाँ पे हुआ है वैसे ही हमें वहां पे करना है। इसको बोलते हैं शफलिंग वाला पैटर्न दोस्तों। जो ताश में होता है ना, सारे पत्ते वो के वही पर आप पीस देते तो शफलिंग हो जाती है। तो यहाँ पे एनो का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? ON, बीच वाला आई बीच में, और AC का उल्टा क्या दोस्तों? ES। तो NOIES, NOIES कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? थर्ड, सी ऑप्शन, NOIES हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं दोस्तों, एक बार आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जामिनेशन में बनता है इस तरह का सवाल। चलिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स, याद रखना स्पेलिंग एकदम ध्यान से लिखना। इलेक्ट्रॉनिक्स, ELECTRONICS। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड क्या, उसके नीचे लिख लो LETCEINORSC। अब यहां पे हम देखें तो ये LE का उल्टा EL का उल्टा LE हो गया, लास्ट में CS का उल्टा SC हो गया। अच्छा, ECT, ये तीनों पेयर उल्टी हो गई दोस्तों, क्रॉस हो गई है ना। और INOR, तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों? स्टार्टिंग के 2 का पेयर बना उनको क्रॉस कर दिया, आखिरी के 2 का पेयर बना उनको क्रॉस कर दिया, बाद में 3 लेटर का पेयर बना, और उसके बाद 4 लेटर का पेयर, TCE 3 लेटर का पेयर रिवर्स, INOR ये 4 लेटर्स का पेयर अलग। ठीक है दोस्तों। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा उन लोगों ने? मैन्युफैक्चर
तो मैन्युफैक्चर उन लोगों ने हमको दिया है दोस्तों, स्पेलिंग एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा आप लोग जब भी आप लिखें, अभी तो सही लिखिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 लेटर क्रॉस हो जाएंगे तो AM, और लास्ट के 2 लेटर क्रॉस हो जाएंगे तो ER। आप ऑप्शंस की हेल्प लेके कर सकते हैं, पर अभी हम पूरा ही सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। कई बार होता है कि आपको 2 एक ऑप्शन एक जैसे हो, ऑलमोस्ट सिमिलर, एक आध लेटर आगे पीछे हो तो पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, तो हम पूरा ही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हमारे इन 3 का पेयर बना देंगे, तो इनको क्रॉस करेंगे तो FUN, जैसे यहाँ पे ये 3 क्रॉस हुए थे, फिर ये 4 लेटर को क्रॉस कर देंगे दोस्तों, ACTU का उल्टा क्या हो जाएगा, UTCA। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, AMFU NU TC AER। तो यहाँ पे बी वाला हमारा आंसर है दोस्तों, सी वाला यहाँ पे थोड़े 1-2 लेटर आगे पीछे थे, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, बी वाला। एक बार चेक कर लीजिए, AMFU NU TCA ER। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था, सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग सॉल्व करिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत से लोगों से 10 सेकंड के पहले ही बन गया, देखते से ही बन गया। फंड का कोड क्या है दोस्तों, UFDN। तो ये दोनों क्रॉस, ये दोनों लेटर क्रॉस। तो उसने हमसे किसका कोड पूछा है दोस्तों, मोर का। तो एमओ का उल्टा क्या हो जाएगा, OM, और RE का उल्टा क्या हो जाएगा, क्रॉस ER, है ना। क्रॉस मतलब शफलिंग हो जाएगी उनकी 2-2 की पेयर में। तो OMER कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, सी वाला। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, उस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारी MPSI की बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके सामने है दोस्तों, संकल्प सिविल सर्विसेज के। और ये हमारा एड्रेस है वेदा बिजनेस पार्क, फर्स्ट फ्लोर, 110। ठीक है दोस्तों, तो संकल्प सिविल क्लास में आप आके काउंसलिंग लीजिए और कोचिंग जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी में कोई कमी ना छोड़िए दोस्तों। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है, इस सवाल को इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। कंसेप्ट ऐसा आता है दोस्तों, वर्ड दूसरा आ सकता है। यदि किसी निश्चित कोडिंग भाषा में कंप्यूटर को PMOCTURE लिखा जाता है तो रिसीवर का कोड क्या होगा। अच्छा, हमें क्या दिया है दोस्तों, मेन वर्ड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को क्या लिखा हुआ है उन लोगों ने, PMOCTURE अगर आप बिगिनर लेवल पे तो बड़े ध्यान से स्पेलिंग और उसका कोड लिखा करें दोस्तों, ऐसे आंखों आंखों में हो जाने वाला सवाल है। अच्छा, ये चेक करो कि ये जो मेन वर्ड है उसके लेटर्स और जो उसका कोड है उसमें लेटर सेम है कि नहीं। बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों कि सेम है, बस उनका प्लेस चेंज हुआ है। COMP, तो ये P इधर, ये M, ये O और ये C। फिर यहाँ पे हम देखें ये चारों उल्टे हुए क्या दोस्तों, नहीं, इन 2 की पेयर हो गई तो UT का क्रॉस होके क्या हो गया TU, और ER का क्रॉस होके क्या हो गया दोस्तों RE। तो स्टार्टिंग के 4 क्रॉस हो गए, फिर 2-2 की पेयर में क्रॉस हुए। तो अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो हमारा अगला है जो हमको पूछा है वो है रिसीवर। तो रिसीवर में उन लोगों ने हमसे कोड पूछा है दोस्तों, तो जैसा हमने यहाँ शफल किया बिल्कुल वैसा ही करते हैं। स्टार्टिंग में कितने की जोड़ी बना देते हैं, 4 की, ये रिवर्स हो जाएंगे चारों, तो इनको उल्टा लिखेंगे तो ECER। फिर ये 2-2 के क्रॉस हो गए थे दोस्तों पेयर, तो IV का उल्टा क्या हो जाएगा VI, और RE का उल्टा क्या, ER का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों RE। याद रखना ER का उल्टा क्या RE। तो हमारा आंसर क्या है, ECER VI RE। डी ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, है ना, एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, डी वाला ऑप्शन आना चाहिए, ECER VI RE। क्योंकि नन ऑफ दिस भी मैंने आपको दिया है दोस्तों। वैसे व्यापम की परीक्षाओं में देखें ना दोस्तों तो 4 ऑप्शन देते हैं कांस्टेबल SI में, पर बैंकिंग वगैरह में कितने ऑप्शन देते हैं दोस्तों, बैंकिंग के एग्जाम्स में
5 ऑप्शन, 5 ऑप्शंस में कंफ्यूजन जाता है तो होता है दोस्तों, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन भी है, तो एक एक लेटर को ध्यान से आप चेक करो, इसलिए मैंने यहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन भी इंक्लूड किया। नहीं तो बहुत से अच्छे बोलेंगे सर एमपीएसआई में तो नन ऑफ दिस वाला मतलब ई ऑप्शन तो होता नहीं, नन ऑफ दिस तो होता है, पर ऑप्शन कितने होते हैं? 4, कई बार 3 ऑप्शन लेटर फॉर्म में दे देते हैं, वो चौथे वाले में नन ऑफ दिस दे देते हैं। पर यहाँ पे मैंने आपको 4 के बदले 5 ऑप्शन क्यों दी? ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो। एग्जाम में कंफ्यूज थोड़ी होना दोस्तों, क्लास में भले आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको पता होना चाहिए कि नन ऑफ दिस कब आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन कब आएगा, एक प्रॉपर आंसर कब आता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से चेक कर लीजिए एक बार। अगर एक भी लेटर मिसमैच होता तो हम नन ऑफ द एबो या नन ऑफ दिस लगा देते। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 4 पेयर उल्टे हुए, तो ई सी ई आर, फिर आई वी का उल्टा वी आई, और ई आर का उल्टा क्या हो गया दोस्तों? आर ई। तो ई सी ई आर वी आई आर ई, ये हमारा उत्तर था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब आपके सामने 5वां सवाल है दोस्तों, ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है। चलो इसको आप लोग सॉल्व करो, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं, क्या है हमारी मेन स्पेलिंग? COMPUTER, कंप्यूटर। कंप्यूटर का कोड क्या है दोस्तों? उन्होंने दिया आपको OCPMRETU। अरे ये तो हमारा जो लास्ट टाइम था उसके ही थोड़ा उल्टा कर दिया है ना दोस्तों। OC का उल्टा क्या हो गया? CO का उल्टा क्या हो गया? OC। वेरी गुड। MP इधर है तो उसका उल्टा क्या हो गया? PM। ये देखिए चारों लेटर UTER, इनका उल्टा क्या हो गया? RETU। तो ये तो बहुत इजी पड़ा होगा दोस्तों आप लोगों को करने के लिए। बताओ क्या आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन का? वेरी गुड, जिन लोगों का सही है उनको वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन ELECTRON। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2-2 की पेयर क्रॉस हो गई, तो EL का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? ELE। EC का उल्टा C, और ये चारों लेटर्स क्रॉस हो जाएंगे, मतलब N से लिखना चालू करेंगे T तक, तो NORT, तो LECNORT, तो LECNORT। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। और एक बार पिछला ऑप्शन भी, पिछले सवाल को भी चेक कर लीजिए दोस्तों आप लोग। ये इसके पहले वाला सवाल था दोस्तों। और ये आपका इलेक्ट्रॉन वाला जो अभी हमने करा, एक बार चेक कर लीजिए प्रॉपर आप। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है हमारा। अगर आपके अब तक के सारे क्वेश्चन के आंसर सही थे और आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे संकल्प सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसमें भी देरी मत करिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशंस में जाके बेल आइकॉन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अब आपके सामने आपका 6th क्वेश्चन है दोस्तों। प्ले का कोड क्या है? QKBX। तो लव का कोड क्या होगा? अच्छा, अब यहां पे आप लोगों को साफ दिख रहा है दोस्तों कि प्ले के जो लेटर हैं वो उसके कोड में है ही नहीं। मतलब ये शफलिंग वाला पैटर्न नहीं है दोस्तों, ये शिफ्टिंग वाला पैटर्न है। इसमें क्या हो रहा है? अरेंजमेंट विद शिफ्टिंग हो रही है दोस्तों, मतलब यहाँ पे लेटर चेंज हो रहे हैं नेक्स्ट या पिछले अक्षर से। ठीक है दोस्तों, लेटर जो अरेंज हो रहे हैं वो नेक्स्ट या पिछले अक्षर से रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे मान लो A को B से बदल दिया तो A+1 क्या हो जाएगा? B। अच्छा, A+2 करूंगा मतलब A का नंबर क्या है? 1, उसमें +2 करूंगा तो C है ना। A+3 करूंगा तो D। A-1 करूंगा तो वेरी गुड Z है ना। प्लस करना मतलब अगला अक्षर, +1 मतलब नेक्स्ट, +2 मतलब अगले के भी अगला, -1 मतलब पिछला, और -2 मतलब पिछले का भी पिछला। अब ये आपको पहचानना कि डिफरेंस 1 का है, 2 का है या 3 का है, 4 का। जनरली क्या 1-2 का डिफरेंस होता है ना दोस्तों, +1 या -1 या +-2 या +-1-2 तक का जो रहता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन भी आती है और क्रॉसिंग में भी चेंजेस होते हैं। पर अधिकतर बार क्या होता है, डिफरेंस 3 से बढ़ जाता है ना दोस्तों। ऐसा कोई असूल नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, पर अधिकतर बार क्या होता है डिफरेंस 3-4 ऐसा बड़ा आ जाता है ना दोस्तों, 3 या 3 से ज्यादा का। तो अधिकतर एक के नीचे एक ही लेटर की पेयर बनती है SSC कांस्टेबल और SI में और रेलवे में। पर कई बार
हो सकता है उसमें क्रॉसिंग का भी लॉजिक लगा दे। तो मैं आपको पहचानने के तरीके बताता हूँ कि हम लोग को कैसे चेक करना चाहिए। तो देखिए प्ले के नीचे मैंने उसका कोड लिख दिया, क्या है उसका कोड, क्यू के बी एक्स, ये हमेशा ध्यान से लिखना दोस्तों। अच्छा पी का नंबर क्या है 16। अब इनमें देखो पी के पास कौन आता है एबीसीडी में, क्यू, तो पी क्यू 16 17 +1, एल का नंबर 12 और के का 11। अब मैंने आपको अपने पिछले कोडिंग डिकोडिंग के वीडियो में एबीसीडी के नंबर याद कराए। अगर आप लोग इस वीडियो में पहली बार हैं तो आपसे निवेदन है आप प्लेलिस्ट में जाके या संकल्प सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे जाके कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो जो है पहले से डला हुआ वीडियो लेक्चर 1 उसको जरूर देख लीजिए दोस्तों। फिर ए के बाद बी +1 और वाई के पहले एक्स -1, 25 से 24, तो +1 -1 +1 -1 ऐसे चला है दोस्तों, है ना। पी क्यू +1, एल के पहले के -1, ए के बाद बी +1 और वाई के पहले क्या एक्स, है ना, एक्स वाई जेड, तो y 25 और x 24, तो यहाँ पे आपका +1 -1 +1 -1। अच्छा यहाँ पे लविंग लिखा होता ना दोस्तों तो भी हम कर लेते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1 -1 आईएनजी और होता तो +1 -1 की सीरीज लगा देते। याद रखना यहाँ पे सीरीज अगर +1 से चालू ही है तो यहाँ पे भी आप +1 से ही चालू करेंगे। तो एल का नंबर 12 होता है, उसमें एक जोड़ा तो 13 पे कौन, एल के बाद क्या m, ओ के पहले क्या दोस्तों n, v के बाद w, है ना, v का नंबर क्या होता है 22 और एक 23, 22 में एक जोड़ा तो 23 वाला लेटर, ई का नंबर 5 होता है, 5 में से एक गया तो 4, डी, तो एम एन डब्ल्यू डी, एम एन डब्ल्यू डी, एम एन डब्ल्यू डी। देखो दोस्तों कोई ऑप्शन है क्या, एम एन डब्ल्यू डी, तो ये वाला आपका ऑप्शन है सेकेंड, एम एन डब्ल्यू डी, तो ये आपका आंसर है दोस्तों एम एन डब्ल्यू डी। और अगर ये नहीं होता तो नन ऑफ दिस या नन ऑफ द अबव लगा देते हम। एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों, पी से क्यू +1, एल के पहले के -1, ए के बाद बी और वाई के पहले क्या एक्स, तो एल के बाद एम, ओ के पहले एन, वी के बाद डब्ल्यू और ई के पहले डी, तो एम एन डब्ल्यू डी, एम एन डब्ल्यू डी इज अवर करेक्ट आंसर। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हुआ अब तक के वीडियो में तो एक बार आप वीडियो स्टार्टिंग से देख लीजिए, मैं आगे पढ़ा रहा हूं दोस्तों। यदि किसी निश्चित कोडिंग भाषा में नेम्स को, ये सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह का सवाल बहुत ही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, नेम्स को क्या लिखा जाता है दोस्तों, TFNBO, तो उसी कोडिंग भाषा में क्रेन को क्या लिखेंगे, नेम्स का कोड है TFNBO, तो उसी कोडिंग भाषा में क्रेन का कोड क्या होगा। सवाल को इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है, एक बार आप लोग ट्राई करिए। चलिए ये देखिएगा दोस्तों। अच्छा एन का नंबर क्या है 14 और टी का नंबर क्या है 20। अगर मैं 14 को 20 से जोड़ता हूं तो +6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ए का नंबर 1 और एफ का 6, तो ये +5, यहाँ पे 6 जोड़ा, यहाँ पे 5 जोड़ा। अच्छा ये तो 13 और ये 14 है, +1। डिफरेंस का लॉजिक सेम नहीं चल रहा है दोस्तों। चलो यहाँ पे 6 था 5 था, 1 हुआ, तो इधर 6 5 है क्या, ये तो ई अपना किस पे 5 पे और बी किस पे 2 पे, तो माइनस का लॉजिक लग रहा है 3 का, और ये 19 से 15 हो रहा है तो -4। सीरीज नहीं बनी ना दोस्तों, मतलब अटपटा है, जबरदस्ती हो रही सवाल के साथ, है ना। तो इस तरह से नहीं करेंगे दोस्तों, कुछ सिमेट्रिसिटी होना चाहिए। अच्छा आप तो ये देखो एन के पास एन ही आता है, तो पर बाकी लेटर सेम है क्या दोस्तों, नहीं ना। एन के पास कौन आता है इस एन के अलावा बाकी में, वेरी गुड, एन ओ, ए बी, एम एन, ई एफ, एस टी। नंबरिंग से कर लो, 14 15 1 2, एन का नंबर 13, एन का नंबर 14, इसका 5 होता है, इसका 6, इसका 19 और इसका 20, तो +1 की क्या हो रही दोस्तों क्रॉसिंग, है ना। तो याद रखना इस क्रॉसिंग वाले में क्या है, पीछे वाले को पहले लिख दें पर कैसे +1 करके, तो ई के बाद इधर क्या आ जाएगा एफ, एन के बाद इधर क्या ओ, ए के बाद बी, आर के बाद एस और सी के बाद डी। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों FOBHD। तो FOBHD कौन सा ऑप्शन है आपका, FOBHD। ध्यान से चेक करना, बी मत लगा देना, FOBHD, तो सी ऑप्शन है FOBHD। ठीक है दोस्तों, सही था आपका सवाल का जवाब, तो वेरी गुड, नहीं तो फिर ध्यान से करना। GROUP ग्रुप का कोड क्या है दोस्तों, OTNQF, तो उस कोडिंग में धेयर THE
IR का कोड क्या होगा? चलो आप लोग करो एक बार, मैं आपको वापस से 20 सेकंड देता हूं। अच्छा, टाइम इसलिए दे रहा हूं दोस्तों क्योंकि मेंस के पेपर में आपको टाइम बाउंडेड एग्जाम है ना, रीजनिंग मैथ्स दोनों आएंगे, तो रीजनिंग का जो टाइम बचाओगे वहीं पे आप मैथ्स के ज्यादा सवाल कर पाओगे। और रीजनिंग में भी अगर टफ क्वेश्चन आएंगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के, तो आपको इन छोटे छोटे सवाल में बहुत टाइम बचाना है दोस्तों, है ना। तो आदत डालना कि आइडियली आप 12 से 15 16 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चंस को कर पाओ। उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी करिएगा, प्रैक्टिस से ही हो पाएगा उतना समय, और उससे भी कम समय में हो जाता है प्रैक्टिस अच्छी हो तो। जितना आप मॉक टेस्ट लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी दोस्तों। क्या दिया हमें ग्रुप का कोड? OTNQF। तो हमसे किसका कोड पूछा है मित्रों? देयर का। अच्छा देखो, ये 7 है और ये 15 है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, सीरीज नहीं बन रही है, 18 ये 20 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी के पास क्या था, बोलो इसका नंबर क्या है? 7, इसका 6, तो 7 से 6 -1, 18 से 17 -1, 15 से 14 -1। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो लेटर्स के नंबर लिख लेगा दोस्तों, मैंने पर याद कराए हैं लास्ट टाइम। जैसे यू का नंबर क्या 21 और टी का 20, तो -1, पी का 16 और ओ का 15, तो -1। तो -1 की क्रॉसिंग हो रही है दोस्तों, मतलब लेटर रिवर्स में लिख रहे माइनस। तो आर का नंबर क्या होता है जल्दी बोलो? 18। 18 में से एक गया तो क्यू। एच का नंबर 9, 9 में से एक गया तो 8 पे कौन? एच। ई का नंबर क्या है जल्दी बताओ? 5, 5 में से एक गया तो 4, 4 पे कौन? डी। एच का नंबर 8, 8 में से एक गया तो 7 पे कौन? जी। और टी का नंबर 20, 20 में से एक गया तो, वेरी गुड, बताओ जल्दी, 19, 19 पे कौन? एच। तो आर के पहले क्यू, जस्ट पहले है ना -1, -1 की क्रॉसिंग हुई है। 9 से 8, 5 से 4, 8 से 7 और 20 से 19। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों? QH DGS। तो QH DGS, QH DGS कौन सा ऑप्शन है हमारा? थर्ड, QH DGS। अगर आपका सही था तो वेरी गुड दोस्तों। ये सवाल भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, बैंकिंग में भी इस तरह के सवाल आते हैं, SSC कांस्टेबल SI में भी बनते हैं। करिए एक बार आप, 30 सेकंड का टाइम है। MPSI कांस्टेबल, PSC CSET, रेलवे, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। PSC SSC बैंकिंग, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, उन्होंने क्या दिया दोस्तों? एब्सेंट, ABSENT। एब्सेंट का कोड क्या है बोलो? TCBSMD, वेरी गुड। अच्छा, अगर ए का नंबर 1 है और टी का 20 है तो ये तो 19 का डिफरेंस है, और यहाँ पे तो फिर ए से बी से सी 1 का डिफरेंस है, तो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं लग रहा है। देखो ए के पास क्या आ रहा है इन सब में से? वेरी गुड, ए के पास बी आ रहा है सर, तो +1, बी के पास सी +1, और इसके बाद टी +1। तो यहाँ क्या हो गई दोस्तों? +1 की क्रॉसिंग। अच्छा, ई से डी -1, एन से एम -1 और टी से एस -1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? स्टार्टिंग के 3 में +1 की क्रॉसिंग नेक्स्ट लेटर से बदल रहा है, और आखिरी के 3 में -1 हो रहा है ना, पिछले अक्षर से बदल रहा है। तो हमसे किसका कोड पूछा है दोस्तों? केबल्स का। तो याद रखना, स्टार्टिंग में 3 पेयर बना दी और आखिरी में 3 पेयर। इधर क्या हो गई? +1 की क्रॉसिंग, और आखिरी वाले 3 में क्या हुई है? -1 की क्रॉसिंग। तो बी से सी, ए से बी और सी से डी। अब यहाँ पे हमारी -1 है, मतलब पिछला अक्षर एस के पहले क्या आता है बताओ? आर। ई के पहले डी, और एल का नंबर 12 है, एक गया तो के। तो CBD RD के, CBD RD के, CBD RD के। तो हमारा आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी, CBD RD के। ऑप्शन ध्यान से चेक करके लगाइएगा, नहीं तो फिर आपके क्वेश्चन को हल करने का मतलब क्या रहेगा दोस्तों। अब आपके सामने 10वां सवाल है दोस्तों। ये सवाल MPSI कांस्टेबल बैंकिंग सब में इंपॉर्टेंट है, एक बार करिएगा इसको। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों इस सवाल के लिए। ध्यान से करना दोस्तों, ये एग्जाम में आता है वैसा सवाल है। मैंने 5 ऑप्शन इसलिए दिए कि आपको कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा हो। व्यापक परीक्षाओं में कितने ऑप्शन आएंगे दोस्तों? 4, पर बैंकिंग वगैरह में कितने आते हैं? 5। मैंने वीडियो इस हिसाब से बनाया कि आप MPSI के साथ साथ रेलवे, बैंकिंग, NTPC के एग्जामिनेशन, रेलवे की, ग्रुप डी, जिन भी एग्जाम्स में रीजनिंग आता है उसमें आपको तकलीफ ना है और आप अच्छे से समझ पाए चैप्टर को।
हो गया होगा दोस्तों। देखिए डिजाइन, हमें एक स्पेलिंग दी है दोस्तों, DSIGN। डिजाइन का कोड क्या है बोलो, FCUGIL। अच्छा बहुत सारे बोले सर IG ऐसा का ऐसा है, पर बाकी लेटर सेम है क्या? नहीं ना, तो डिफरेंस का लॉजिक लगाने की कोशिश करो पहले। अच्छा डी के पास कौन आता है इन सब में से, सी। तो बहुत से लोग बोले सर DCEF, पर इधर फिर वो दो सेम है और इधर क्रॉसिंग नहीं हो रही है। अच्छा इनके नंबर लिख लो आप, 4, 5, एस का नंबर 19, आई का 9, जी का 7, एन का 14, एफ का नंबर 6, सी का 3। नंबर लिखने से आपको क्या जल्दी लॉजिक समझ में आ जाता है, या नंबर याद कर लो तो बहुत अच्छा है दोस्तों। यू का 21, जी का 7, आई का 9 और एल का 12। अच्छा 4 से क्या हो गया दोस्तों, 6, मतलब +2 हुआ। ई का नंबर 5, सी का 3, -2। फिर ये 19 से 21 +2, फिर -2 +2 -2। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, +2 -2 +2 -2 है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में। हमसे किसका कोड पूछा है दोस्तों, रिपोर्ट का। अच्छा रिपोर्टिंग पूछा होता ना तो इस सिमेट्रिसिटी से हम वो भी निकाल देते, ING जो लगता है दोस्तों उसमें +2 -2 +2 -2 की सीरीज चला देते। तो यहाँ +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो R 18 में 2 जोड़ा तो 20 पे T, 5 में से 2 गया तो C, 16 में 2 जोड़ा तो 18 पे R। लेटर का नंबर बोलो, नंबर दिमाग में आना चाहिए। वेरी गुड। आप ऐसे बोल बोल क्या करोगे ना कि ओके पहले एम फिर एन, तो बहुत से लोगों को सीधे एबीसीडी आधे से बोलने में प्रॉब्लम है, रिवर्स बोलने में तो और टाइम लगेगा। अगर आप एग्जाम में समय बचाना चाहते हो ना दोस्तों, तो फिर आप नंबरिंग को एकदम बॉटम ऑफ हार्ट से याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे याद होना चाहिए आपको नंबरिंग। आर का नंबर 18, ओ का नंबर 18, सॉरी ओ का नंबर क्या है 15, तो 15 में से क्या गया 2, तो फिर क्या आएगा 13। आर का 18, 18 और 2 20, 20 पे टी, T20 में से 2 गया तो 18 पे आर, तो T20 में से 2 गया तो 18 पे आर, तो TCR MTR हमारा आंसर है। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन में, TCR MTR। ये फोर्थ मत लगा देना है ना दोस्तों, डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है, TCR MTR। याद रखना, वो आपकी आंखों की एकदम अच्छे जांच कर लेगा कि एक एक लेटर आपसे सही पढ़ते बन रहा है कि नहीं। ऑनलाइन एग्जाम में बहुत से लोग स्क्रीन पे बैठते हैं, उनका सर्वर चढ़ जाता है, तो आप लोग मॉक टेस्ट जो दें, और पेपर ऑनलाइन हो कोई भी एग्जाम का, तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट ही दिया करें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पिंक। पिंक का कोड क्या है, NGLI। पिंक का कोड है NGLI। तो उस कोडिंग में रॉक का कोड क्या होगा, करो दोस्तों, आप लोगों के पास 10 सेकेंड है। जल्दी। वेरी गुड, बहुत से बच्चों का हो गया है, वेरी गुड। ऑप्शन होते तो बहुत हेल्प हो जाती, कई बार हमें पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो अच्छा, P का नंबर क्या है 16, आई का नंबर 9, एन का 14 और के का 11। एन का नंबर 14, जी का 7, एल का 12 और आई का 9। तो साफ दिख रहा है दोस्तों, 16 से 14 और -2, 9 से 7 -2, 14 से 12 -2, 11 से 9 -2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, -2 की सीरीज चल रही है, पिछला दूसरा अक्षर आ रहा है। तो आर का नंबर 18, 18 में से 2 गया तो 16 पे कौन, पी। ओ का नंबर क्या है दोस्तों 15, 15 में से 2 गया तो जल्दी बताओ 13, 13 पे कौन, एम। सी का नंबर 3 में से 2 गया तो 1, के का नंबर 11, 11 में से 2 गया तो 9 पे कौन, आई। तो PMAI, PMAI, PMAI हमारा आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब आपके सामने 12वां सवाल है दोस्तों, इस सवाल को स्टार्ट कर देना, MPSI के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास 30 सेकेंड है, करिए दोस्तों जल्दी। हो गया होगा दोस्तों सवाल, चलिए चेक करते हैं। कोबरा, स्पेलिंग ध्यान से देख लो, COBRA। कोबरा का कोड क्या है दोस्तों, GTFWE।
ई, तो उस कोडिंग में टाइगर का कोड क्या होगा? अच्छा, कोबरा का कोड दिया हमें, नंबर बोलो। सी का 3, ओ का 15, बी का 2, आर का 18 और ए का क्या है 1। अच्छा, समझने के टाइम आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं, पर जब प्रैक्टिस करो तब आपको स्पीड में आने के लिए जल्दी जल्दी करना है दोस्तों। अभी मैं इतना आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जिनसे जल्दी बन रहा है ठीक है, अच्छी बात है, आप वीडियो को थोड़ा क्लिक कर करके आगे की ओर कर लीजिएगा, फॉरवर्ड कर करके। पर जो बच्चे स्लो हैं उनके लिए मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, आप ये वीडियो की स्पीड बढ़ा के 1.5x या 2x कर लेना जिनको स्लो लग रहा हो। पर सबको बेसिक समझ में आए और अच्छे से क्लास वाली फीलिंग आए, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो हमने नंबर लिख लिए, सी का 3, ओ का 15, बी का 2, आर का 18 और ए का 1। इसका नंबर 7, 20, 6, डब्ल्यू का 23 और ई का नंबर क्या है 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, सी का नंबर क्या है 3, जी का 7। तो एक बार स्ट्रेट जोड़ने की कोशिश करते, कुछ लॉजिक बन रहा है क्या? 3 से 7 हुआ तो प्लस का क्या हुआ दोस्तों 4, 3 4 7। फिर 15 में 5 जोड़ेंगे तो फिर 20। फिर 2 में क्या जोड़ दें 4, फिर 5, 18 और 5, फिर ये 4। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक बहुत अच्छे से बन गया दोस्तों, +4 +5 +4 +5। पर चालू किससे हो रहा है +4 +5 +4 +5, तो +4। मार्कर थोड़ा मोटा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा पतला कर लेता हूं दोस्तों। विजिबल तो है ना आप लोगों को? हाँ, अच्छे से विजिबल है। चलिए, तो टी का नंबर क्या है 20, 20 और 4 बताओ, 20 और 4 क्या 24, 24 पे कौन होगा बताओ, डब्ल्यू या एक्स? एक्स, 2 डंडी और 4 कोने है ना, बताया था ना। तो पहला लेटर तो हमारा एक्स है सभी ऑप्शन में दोस्तों। आई का नंबर क्या होता है 9, 9 और 5 14, 14 पे कौन एन, तो एक्स एन वाले हमारे ऊपर के 3 ऑप्शन है। जी, जी का नंबर क्या है दोस्तों 7। चलिए इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते, 7 और 4 11 पे कौन के, ई का नंबर 5, 5 5 10 पे कौन जे, आर का नंबर 18, 18 और 4 22, 22 पे कौन वी। तो एक्स एन के जे वी, एक्स एन के जे वी, कौन सा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों? सी ऑप्शन। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन देखो दोस्तों, बहुत हद तक एक ही लेटर आगे पीछे शफल करे उन्होंने, है ना, एक पेयर को आगे पीछे कर दिया है, बहुत हद तक ऑप्शन सेम लग रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है एक्स एन के जे वी, ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जितना ज्यादा हो सके उतना फैला दो। तो आज का हमारा यह वीडियो यहीं पे पूरा होता है दोस्तों। कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आज हमने लेटर टू लेटर कोडिंग पढ़ी दोस्तों, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो लेक्चर सेकंड था। आप यदि हमारी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं दोस्तों, आप इन पे कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। और यदि आप ऑफिस आकर जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है 110 फर्स्ट फ्लोर वेदा बिजनेस पार्क भंवरकुआ इंदौर। तो जल्दी आपसे मिलते हैं दोस्तों क्लासेस में ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से। ये डेमो लेक्चर था दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का, आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण दोस्तों।